एरिया ऑफ सेगमेंट में देखिए हमारा टॉपिक 5 एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है। हमको इस एरिया के बारे में बात करना है, इसका एरिया कितना होगा। समस्या इसकी निकालेंगे कैसे, तो देखो बेटा यह पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसके द्वारा सेंटर पे एंगल सबटेंड किया जाता है ऐसे। यह एंगल क्या हो गया थीटा। इसको तरीका क्या है, इस पूरे सेक्टर से यह क्या हो जाएगा आपका सेक्टर, सेक्टर हो जाएगा। सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। यानी क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट वह हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। अब यहां से फॉर्मूला जनरेट होता है, मेन फॉर्मूला आपका यही है, फॉर्मूला जो है मेन फॉर्मूला आपका यही है। अब जो फॉर्मूला जनरेट होकर F1 बनता है वह एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए आप एस लिखेंगे, यस जी लिख देते हैं। एरिया सेक्टर आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसा ट्रायंगल रहेगा उसके हिसाब से उसकी एरिया बनेगी, ठीक है ना। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप कई चीज, जैसे 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़े हो, आप ह्यूमन्स फॉर्मूला पढ़े हो, फॉर्मूला नाइन जो पढ़ाए थे, जिसमें 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी साइड का है तो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। स्टेप 2 एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। स्टेप 3 इसका एरिया अंडर रूट जितना निकाले हो सबको रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस। अब इसके चक्कर में पड़ जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे गलत, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। अब इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का हेल्प लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास थीटा है। तो हमारा जो फॉर्मूला 2 होगा वह होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, देखो बेटा यहां क्या जाएगा, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और नोट करने वाला पॉइंट यह है कि जो बेस है वह रेडियस होगा, क्या होगा, रेडियस। यानी हम मान लो यह O है तो रेडियस क्या होगा AB। और जो सेंटर एंगल होगा, सेंटर एंगल जो होगा, सेंटर एंगल जो होगा वह नहीं OA होगा ना, अच्छा सॉरी यह होगा ना, यह हमारा जो रेडियस होगा, सॉरी बेस क्या होगा आपका, रेडियस हो जाएगा। और हाइट जो होगा वह क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा होगा। रेडियस को हम इसको बेस क्या हो जाएगा, मान लें बेस जो होगा वो हमारा आर होगा और हाइट जो होगा वह आर साइन थीटा। बस इतना ही ध्यान देना, बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, जो बेस होगा वह कौन होगा, आर होगा और हाइट क्या होगा, आर साइन थीटा होगा। तो इस तरह से एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा।
पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मेन टर्म क्या है रखना बेटा, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आपके सिलेबस से डिटेक्ट हो गए हैं, लेकिन उसको ध्यान देना, जब क्वेश्चन कहीं पर भी 120 135 डिग्री सेंटर एंगल इतना कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो लगाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बहुत बड़े लेवल्स में लगाते हैं, लेकिन हम इसको कॉम्प्लीमेंट एंगल के थ्रू लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट एंगल के थ्रू। तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स कुछ याद होने चाहिए, रूल कॉम्प्लीमेंट एंगल का। कॉम्प्लीमेंट एंगल की खासियत समझिएगा, क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, बस यही पॉलिसी लगाना है। 11th में आते आते सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल कॉम्प्लीमेंट एंगल समझिएगा, नोट करने वाला पॉइंट हमारे हिसाब से हमारी भाषा में समझिएगा, अगर 90 प्लस कुछ भी रहेगा तो अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा, और 180 कुछ भी होगा तो अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा, अपने खुद रह जाएगा। जैसे हमने कहा साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉस थीटा। हमने कहा कॉस 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अभी एक जगह यहां पर लिखेंगे माइनस में। तीसरा क्या हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा में, लेकिन माइनस में। कोसेक 90 प्लस थीटा किसमें हो जाएगा, सेक थीटा में, लेकिन किसमें, कोसेक है तो प्लस में जाएगा। फिफ्थ कॉस 90 प्लस थीटा, तो यह हो जाएगा साइन थीटा, इसमें माइनस में। कि कहां प्लस कहां माइनस, तो ऐसे याद रखिएगा, ऐसे क्वाड्रेंट बना लीजिएगा। यहां ASTC यानी ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। इसमें बस A मतलब सभी, S मतलब साइन, T मतलब टेन, और C मतलब कॉस। पहला क्वाड्रेंट सभी रहेंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस। दूसरे क्वाड्रेंट में जैसे ही कोई पहुंचा चेंज हो जाएगा, जैसे साइन कॉस में चेंज होगा, लेकिन घर किसका है, सिंपल सा यार लैंग्वेज में बात करते हैं। आप अभी अपने घर जाओगे तो मम्मी एक डब्बे में लालमोहन रखी है, तो क्या करोगे, निकाल के खा लोगे। पड़ोसी के घर में जाओ, उसके टेबल पे रखा है लालमोहन, बहुत वैरायटी टाइप के मिठाई रखे गए हैं या स्वीट रखे गए हैं, तो निकाल के खा लोगे, नहीं खा पाओगे। क्यों नहीं खा पाओगे, उनके घर के हिसाब से एडजस्ट करोगे। इसके घर के हिसाब से साइन क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इनके हिसाब से टेन पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इनके हिसाब से कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी यहाँ पर कॉस का चेंज करना हो, टेन चेंज करना, तो जो आंसर लिखेंगे किसमें लिखेंगे, नेगेटिव में, लेकिन कॉम्प्लीमेंट यही देंगे, ठीक है ना। साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉस। अब ये घर किसका है, साइन का, कोई भी साइन चेंज नहीं। कॉस यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, लेकिन कॉस का साइन होगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कास में चेंज हो रहा है, साइन में कास थीटा चेंज हो रहा है साइन थीटा में, कॉस थीटा चेंज हो रहा है साइन थीटा में। तो साइन थीटा में चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, कॉस ना। तो कॉस जब चेंज होगा तो अपना साइन भी क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। चेंज होने वाला कौन है, कॉस। यहाँ चेंज होने वाला कौन है, साइन। साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में। घर किसका है, साइन का, अपने हिसाब से रहेगा, बिंदास, ठीक है ना। अब आते हैं, यह 90 प्लस थीटा का है, और ऐसे ही 90 माइनस थीटा का देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन लगेगा बेटा, इसी पे सबसे ज्यादा लगेगा। जैसे कह दिया साइन 120, साइन
120 आ गया, तो क्या करोगे, साइन 120 को किसमें कन्वर्ट करोगे, साइन 90 प्लस 30 में हो गया, और साइन 90 प्लस 30 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos 30 में, और cos 30 वैल्यू आपको मालूम है, थीटा का चक्कर ही छूट गया, मतलब कि वैल्यू पुट किए, नहीं तो बेटा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हाइट निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो चीजें, ठीक है। इस तरह से लगाओगे 4 से 5 लाइन में लगेगा, और इस तरह से लगाओगे कम से कम 1 से 2 पेज भर जाएगा, समझ में आया? तो आप ये वाला पॉलिसी जानते रहिएगा, इसमें कुछ नहीं याद हो, लेकिन ये वाला तो याद होना ही चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। जैसे हमने कहा 135 साइन 135 आ गया, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा, कॉस 45। आपको इसकी वैल्यू मालूम है, समझ में आया? नहीं तो अगर इसका देखना हो तो एनसीईआरटी का एग्जांपल उठा के देखना, जिसमें एंगल 120 डिग्री दिया गया हुआ है, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 या 3 होगा, उसको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। यह हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट। इस तरह से पूरी टॉपिक हमारी क्या हो गई, कवर हो गई।